नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को देखेंगे। इस क्लास में ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट है वो हल करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। बीपीएससी में भी, अदर एग्जामों में भी आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग देखना और गेस करना कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गेस करिए दोस्तों, गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा शहर देखिए, आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। तो कौन सा शहर है प्यारे दोस्तों? तो आपका कानपुर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर, सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है। तो उत्तर नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही होगा। और जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? फतेहपुर भी बसा हुआ है, भागलपुर बसा हुआ, कानपुर बसा हुआ, लेकिन आपका जो है उत्तरकाशी नहीं बसा हुआ है। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि बीपीएससी में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए गंगा नदी के किनारे कितने बसे हुए शहर हैं और यमुना सारी नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? देखिए आपका हरिद्वार है, फतेहपुर है, कानपुर है, वाराणसी है, भागलपुर है और पटना है। ये गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। और यमुना नदी के किनारे कौन सा बसा है? नई दिल्ली आपका है, आगरा है, मथुरा है और कानपुर है। अगला भागीरथी के किनारे उत्तरकाशी बसा हुआ है, जो कि आप ऊपर क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला आपका मूसी हैदराबाद, मूसी पर हैदराबाद नगर बसा हुआ है। और करहना पर विजयवाड़ा बसा हुआ है। गोदावरी पर नांदेड़, नासिक और राजमुंदरी बसे हुए हैं। झेलम में श्रीनगर बसा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी में कौन सा है? लेह बसा हुआ है। और सतलज में लुधियाना यानी पंजाब में है। साबरमती कहाँ है? साबरमती नदी पर अहमदाबाद और गांधीनगर में। और गोमती नदी पर लखनऊ बसा हुआ है। ताप्ती नदी पर सूरत और बैतूल बसा हुआ है, जो कि एमपी गुजरात में है। अगला जो है स्वर्णरेखा जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी पर जमशेदपुर जो कि झारखंड में है बसा हुआ है। अगला आपका है इंद्रावती जगदलपुर में। और नर्मदा जो है, नर्मदा आपका जबलपुर बसा हुआ है। छिब्रा में उज्जैन बसा हुआ है। और रामगंगा पर बरेली। अगला मंदाकिनी नदी पर रामवाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी है। सरयू नदी पर जो है अयोध्या बसी हुई है। और राप्ती, गोरखपुर नदी। अगला आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ बसा हुआ है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। चंबल में आपका कोटा बसा हुआ है। महानदी में आपका कटक यानी उड़ीसा जो है, उड़ीसा में जो है कटक महानदी पर बसा हुआ है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट रहे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बारे में आपको जानना जरूरी था। तो चलिए आगे देखते हैं। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका पहलगांव लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? बताइए। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे, हैदराबाद, करहना या कोटा, चंबल या नासिक, गोदावरी। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ये आपके सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बी आपका नहीं सही है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है, कोटा चंबल में है और नासिक गोदावरी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत हो जाएगा, जो कि सही है दोस्तों। चलिए, जबलपुर में क्या है? आपका नर्मदा नदी है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है आपका। और हैदराबाद मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। और कोटा चंबल नदी किनारे जो है। अगला आपका नासिक गोदावरी में बसा हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। हुड्रू प्रपात निर्मित है दोस्तों, बताइए हुड्रू प्रपात निर्मित है कहाँ, किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो हुड्रू प्रपात दोस्तों यह आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे या स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है प्यारे दोस्तों। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों
सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, जो कि बीपीएससी में देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं इस सेट में करवा रहा हूँ दोस्तों। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के किनारे है? देखिए बीपीएससी में ये भी आया हुआ क्वेश्चन। तो आपका कावेरी नदी के किनारे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए? हुड्रू प्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी और बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी। तो बताइए ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ये भी आपका आया हुआ कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर इसका डी सुमेलित नहीं है और बाकी सब आपके सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए हुड्रू प्रपात झारखंड में है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, आप ऊपर पढ़ भी चुके हैं। चचाई प्रपात मध्य प्रदेश में है, जो बीहड़ नदी के किनारे स्थित है। अगला जो आपका धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और बूढ़ा घाट प्रपात बूढ़ा नदी के किनारे है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि कांची नदी पर नहीं है। तो कहाँ है? आपका बूढ़ा नदी पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए था नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्यारे दोस्तों चुनिए। देखिए आपका मिला हुआ है। दूध सागर कहाँ है? आपका मांडवी नदी किनारे है। और डुडुमा आपका मचकुंड में है। गोकाक आपका घाट प्रभा में है। जोग आपका सारावती में है। तो 1 का 4 और बी का 2 देखिए किस ऑप्शन में है दोस्तों? 1 का 4 और बी का 2 और आपका सी का आपका 1, सी का 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहले में ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। तो उत्तर आपका ए होगा प्यारे दोस्तों। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों? तो बताइए कौन सा नहीं है? कपिल धारा नहीं है, या भालकुंड नहीं है, या दुग्धारा नहीं है, या भेड़ाघाट नहीं है प्यारे दोस्तों? तो बताइए उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आपका कपिल धारा भी है, दुग्धारा भी है, भेड़ाघाट भी है, लेकिन आपका भालकुंड नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में नहीं है। आपका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो किस नदी पर है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों किस नदी पर है? आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सारावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? इसको बोलते हैं बूढ़ा घाट दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका झारखंड का बूढ़ा घाट सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो बताइए किस नदी पर दोस्तों स्थित है प्यारे दोस्तों? तो आपका अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, हसदो नदी पर स्थित है अमृतधारा जलप्रपात, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों डी सही हो जाएगा। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है दोस्तों? तो बताइए कौन सा गोवा में स्थित है प्यारे दोस्तों? बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा दूध सागर प्रपात। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका दूध सागर प्रपात सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? बताइए कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? भेड़ाघाट पर बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम ऑनलाइन के रूप में देख लेते हैं। जलप्रपात शब्द से साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। कहाँ होते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात दोस्तों। कौन सा है आपका?
जोग प्रपात या कर्नाटक में शारावती नदी पर अवस्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि शिवसमुद्रम जलप्रपात है। प्यारे दोस्तों, यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन सा? शिवसमुद्रम कर्नाटक राज्य में स्थित है। और हुड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के रांची में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ऊपर देखने को भी क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए इनको भी अपने माइंड में सेट कर लेना। और वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देख लेना, कान में लीड लगा के देख लेना, लेकिन इसको देख जरूर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नवसर्जित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। कहाँ दोस्तों? बस्तर जिले में स्थित है। जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 90 फीट प्यारे दोस्तों है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में नोहकाली कई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित हैं। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुचिकल प्रपात की ऊंचाई 600 फीट लगभग 183 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है तथा इसकी ऊंचाई दोस्तों 455 मीटर है। इस प्रकार विश्व जल प्रपात डेटाबेस के नए मापन में बरही पानी जलप्रपात उड़ीसा की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर माप 399 मीटर है, जबकि नोहकाली कई प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर है से बढ़कर 340 मीटर है। विश्व जल प्रपात डेटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई मेघालय में है। अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात प्रदर्शित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो इसको कान में लीड लगाकर 2 की स्पीड में दोबारा भी देख लेना, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो होती है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर लाभकारी होगी अगर आप इसको सारे सेट हमारे देखते हैं, क्योंकि सारे सेटों में हम विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर देता है एग्जाम वाला। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम वीडियो आपको देते हैं और आगे भी देते चले आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।